जीतने वाले कभी कोई अलग काम नहीं करते। जीतने वाले कभी भी कोई अलग काम नहीं करते। वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। Hello friends, welcome to all in my YouTube channel. This is Himani Bundila from KV number 1 Air Force Station, Agra. So friends, आज हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं और वो स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। एक फेमस पर्सनालिटी की स्टोरी है जिसकी एक रात में देखते ही देखते केवल एक रात में ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई। यस फ्रेंड्स, कम्प्लीटली चेंज। आप ही की तरह उनका बचपन गुजरा, हम लोग की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, एक हंसती मुस्कुराती हुई हमेशा एंजॉय करने वाली एक लड़की जिनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। तो सोचिए ऐसा उनके संग क्या हुआ कि वो एक नाइट के बाद सीधा लगभग 3 to 4 months हॉस्पिटल में एडमिट रही। और फिर उसके आगे क्या हुआ, क्यों वो फेमस पर्सनालिटी बन गई, क्यों आज उनको पद्म श्री जैसा अवार्ड मिला हुआ है। आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम बायोग्राफी अरुणिमा सिन्हा की। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा, बीच में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, उनका आंसर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अरुणिमा सिन्हा बचपन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली और हंसती खेलते रहने वाली लड़की थी, बिल्कुल हम सब की तरह, बहुत प्यारी सी। और उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो वॉलीबॉल खेला करती थी। तो देखते ही देखते जब वो बड़ी हुई तो स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो उसी में अपना करियर सेट करने के लिए प्रिपेयर हो रही थी। ठीक है। और बेसिकली वो रहने वाली कहाँ की थी, अपने उत्तर प्रदेश की। तब तो और भी अच्छा है, हमारी स्टेट की थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। बट एक नाइट ये दिल्ली जा रही थी। ट्रेन का नाम था पद्मावत एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से दिल्ली जाती है। ठीक है। अब मेन बात है, ये दिल्ली जा क्यों रही थी। सोचिए, बिकॉज इनको जॉब मिलने वाली थी। यस स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब, जिसका इंतजार आज हर कोई करता है। सोचिए कितनी खुशी की बात थी, इनको जॉब मिलने वाली थी, ये जा रही थी दिल्ली, बस कुछ ही टाइम और था फिर ये गवर्नमेंट जॉब में आ जाती। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ इनकी लाइफ में, वॉलीबॉल चैंपियन और बहुत खुश रहने वाली लड़की। बट ट्रेन में इनके संग कुछ ऐसा हुआ जिसने बदल दिया सब कुछ, इनका सपना बदल दिया, इनकी लाइफ बदल दी। छूट गया इनका सपना एक वॉलीबॉल प्लेयर बनने का। पता है क्या हुआ ट्रेन में इनके संग, वहाँ कुछ गुंडे टाइप के लोग आ गए और जो कि इन्होंने गोल्ड का चेन पहना हुआ था उसको खींचने की कोशिश करने लगे। तो ये तो स्पोर्ट्स प्लेयर थी और स्पोर्ट्स प्लेयर की अपनी क्वालिटी होती है कि वो कभी भी हारता नहीं है और अपनी कोई भी चीज़ बहुत ईजिली देता नहीं है दूसरे को। तो इन्होंने काफ़ी लड़ाई की उससे, काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हुई और ट्रेन में सब लोग बैठे थे बट किसी ने इनकी हेल्प नहीं की। सब लोग बैठ के देख रहे थे। अरुणिमा सिन्हा बड़ी हिम्मत के संग उन गुंडों से लड़ रही थी, लेकिन देखते ही देखते उन गुंडों ने अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से फेंक दिया। जैसे ही ट्रेन से फेंका तभी एक ट्रेन आकर इनके पैर के ऊपर से निकल गई, बहुत स्पीड से निकली। जब इनने ध्यान दिया, जब ट्रेन इनके ऊपर से निकल गई, इनको कुछ होश नहीं। फिर सीधा जब इनकी आंखें खुली तो ये हॉस्पिटल में थी। तो फ्रेंड्स, ये बताती थी ये पूरी रात भर पटरी पर पड़ी रही, इनका एक पैर कट चुका था कंप्लीटली पटरी से, ट्रेन से। और रात भर जो पटरी पे चूहे नहीं होते, चूहे वगैरह इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं, वो इनके पैर को रात भर बाइट करते रहे। बट जैसे ये हॉस्पिटल पहुंची, दिल्ली एम्स, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंडिया का बहुत जाना माना हॉस्पिटल माना जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो आप लोग फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा, एम्स। तो जब ये हॉस्पिटल में पहुंची, हॉस्पिटल में इनको ट्रीटमेंट इनका दिया गया, तब पता चला कि इनका एक लेग कम्प्लीटली डैमेज हो गया है और उसको काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने उसको काट दिया, कोई नहीं। बट अरुणिमा सिन्हा बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी, वो डरी नहीं। उनको बुरा तो बहुत लग रहा था बट वो डरी नहीं और उन्होंने कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी
जिससे मैं सोसाइटी को बदल पाऊँ, सोसाइटी की सोच को बदल पाऊँ। क्योंकि उस टाइम पर लोग इनके बारे में काफ़ी अच्छा नहीं बोल रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि अब तो इनका पैर कट गया, ये अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, कैसे इनको जॉब मिलेगा, मतलब काफ़ी इनको लेके नेगेटिव थॉट्स सोच रहे थे लोग। तब इनने डिसाइड किया कि अब मैं डिसाइड करती हूँ, मैं लोगों के थॉट्स को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगी। और पता है फ्रेंड्स, कुछ महीने बाद इनको एक आर्टिफिशियल लेग दे दिया गया। आर्टिफिशियल लेग का मतलब क्या होता है? एक नकली पैर, है ना। उसकी हेल्प से आप ये है बहुत ज़्यादा रन तो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, बट आप हाँ चल सकते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा धीरे धीरे करके चलने लगी और तभी इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। जानते हैं ना आप लोग माउंट एवरेस्ट? यस, बिल्कुल 8848 फीट वाला, बिल्कुल फ्रेंड्स, वही अपना माउंट एवरेस्ट, जिसको हम हाईएस्ट पीक बोलते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वो सबसे ऊंची जो चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ूंगी। सोचिए, जो इंसान अच्छे से भाग नहीं सकता, जिसका लेग एक कट चुका हो और जस्ट आर्टिफिशियल लेग लगाओ, और वो डिसाइड करे कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा। समझ रहे हैं ना आप कितनी डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए, कितना बड़ा चैलेंज था। और ये तभी डिसाइड इन्होंने ऐसा किया, और डिसाइड करने के बाद ये मिलने चलेगी बचेंद्री पाल से, जो कि ऐसी लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ है, चढ़ा हुआ है। जैसे ये बचेंद्री पाल के पास पहुंची, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, किसके पास की थी मिलने के लिए? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन थी? जो कि ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर चुकी थी, चढ़ चुकी थी। और जब अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल से मिलती हैं, तो बचेंद्री पाल उनको देखकर पता है क्या बोलती हैं? कहती हैं, बेटा तुम तो एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, अब तो बस फिजिकली करना बाकी है, बाकी तुम एवरेस्ट तो चढ़ ही चुकी हो। तो स्टूडेंट्स, बस फिर क्या था, अरुणिमा सिन्हा का बिल्कुल जोश और जज्बा उनकी चैलेंजेस के आगे हार गया, मतलब जीत गया। उनकी जो भी चैलेंजेस थे ना, जैसे वो चलने में प्रॉब्लम उनको बहुत होता था, बहुत पेन होता था, लेकिन उनका जोश इतना बुलंद था ना, सारी प्रॉब्लम पीछे रह गई। और काफ़ी बहुत मेहनत, बहुत ट्रेनिंग करने के बाद, और पता है ट्रेनिंग के टाइम पर क्या हुआ था? जब इनकी ट्रेनिंग होती थी तो सोचिए, जो काम सब लोग आराम से 1 घंटे में फिनिश कर लेते थे, कहीं भी जाना होता था, आना होता था, उस काम को करने में अरुणिमा सिन्हा को एग्जैक्टली 3 to 4 आवर्स लगते थे। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आर्टिफिशियल लेग था, तो बहुत ज़्यादा उससे ये जल्दी जल्दी नहीं चल पाती थी। तो काफ़ी लोगों ने इनसे कहा कि बचेंद्री पाल से कहा कि मैम इनको, अरुणिमा को आप मना कर दो, इनको वाकई में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सोचिए, जो छोटा से छोटा काम है, जिसको हम लोग आधे घंटे में कर ले रहे हैं, उस काम को करने में 4 घंटे लगा रही है, तो ये कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी? बचेंद्री पाल ने कहा, नहीं, मैं इनके साथ हूँ और ये करेंगी, चढ़ेंगी। तो क्या लगता है आपको, वो चढ़ी थी? क्या लगता है आपको ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल, वो दिन आया, वो दिन दूर नहीं था। धीरे धीरे अरुणिमा सिन्हा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और एक दिन वो आ ही गया जिस दिन उनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना था। तो स्टूडेंट्स, जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अपनी स्टार्ट की ना, बहुत लोग डर रहे थे। चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, तो काफ़ी चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ा। और बोलते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना जितना इजी है ना, उतरना उतना ही मुश्किल है। जब ये ऊंचाई पर पहुंच गई, जैसे टॉप पर पहुंची, तो इनके संग एक इनके गाइड भी थे, जिनको शेरपा कहा जाता था। ये अपने गाइड के संग गई थी, है ना। तो जैसे ही माउंट एवरेस्ट पे टॉप पर पहुंची और इन्होंने अपने इंडिया का फ्लैग वहाँ लगाया और अपने शेरपा से कहा, अपने गाइड से कहा, मेरी फ़ोटो क्लिक करो। तो जो गाइड था इनका बोलता है, अरे मैम जल्दी करिए, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। पता है ना आपको, हम जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। तो शेरपा ने उनको बोला, मैम जल्दी करिए, अपना ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। बट अरुणिमा सिन्हा बड़ी खुश थी, कहती नहीं, पहले तुम मेरा फ़ोटो खींचो और मेरा वीडियो बनाओ, मैंने इंडिया का फ्लैग यहाँ लगाया है। तो शेरपा जो इनका गाइड था, वो इनकी बात मान लेता है। बट जब लौटने की चांस आई ना, लौट रहे थे, कंडीशन बहुत डाउन हो गई।
ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म होने वाला था और अरुणिमा सिन्हा को चक्कर आने लगा। बट जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना बेटा, भगवान हमेशा आपका साथ देता है। तो वहीं समझ लीजिए अरुणिमा सिन्हा का भगवान ने साथ दिया। वहीं पर एक फॉरेनर जा रहा था जिसके पास दो गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और वो काफ़ी हैवी थे। तो उस पर्सन ने, उस जो एक जा रहा था ना अंग्रेज, जो मैंने बताया एक पर्सन जा रहा था, उसने वो क्या किया, एक सिलेंडर का, एक गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर फेंक दिया। तभी दौड़ के अरुणिमा का गाइड वहाँ गए और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा लाए और फटाफट से अरुणिमा सिन्हा को दे दिया। बस फ्रेंड्स, फिर क्या था, अरुणिमा सिन्हा एग्जैक्टली 52 डेज के बाद माउंट एवरेस्ट की कंप्लीट क्लाइंब करके आने वाली फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड वुमेन बन गई थी। जानते हो ना आप, दिव्यांग महिला, जो कि फर्स्ट दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे कि इनको हमने अरुणिमा सिन्हा के केस में देखा कि उनकी लेग में प्रॉब्लम थी, बट उसके बाद भी उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके माउंट एवरेस्ट तक चढ़ ली। बट अगर ऐसे ही मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है आइज में, ईयर्स में, लेग में, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई कहाँ करते होंगे, सोचिए। चलो लेग में तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनको आइज में प्रॉब्लम है या जो सुन नहीं पाते, वो बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे, कहाँ करते होंगे? आइडिया कभी कुछ सुना इसके बारे में? जिसने सुना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। बट फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसे ही हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर स्पेशली इन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता है। पता है आपको? चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, है ना, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऐसे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बट मेन थिंग ये थी, अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट तो चढ़ लिया और पूरे इंडिया में एकदम इनका बड़ा चर्चा होने लगी इनके नेम की। लेकिन केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, इन्होंने अपने कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। उन पर जो भी टॉप पीक है ना, उनकी जो भी हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उन सब पर ये क्लाइंब करने का टारगेट सेट किया था इन्होंने। पता है आपको? केवल माउंट एवरेस्ट नहीं, बाकी सब पर भी चढ़ने का टारगेट सेट किया था और बहुत ही अच्छे से वो टारगेट ये अचीव कर पाई है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से बेसिकली हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या एजुकेशन मिलती है, क्या नॉलेज मिलती है? चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, अभी आप बताइए, अभी जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन चल रही है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही सोचिए, अरुणिमा सिन्हा के लिए अचानक से उनके पैर का कट जाना कितनी बड़ी चुनौती होगी। सोचिए, आप एक बार इमेजिन करिए, जस्ट आइस बंद करके अचानक से पैर कट जाए तो कितनी बड़ी एकदम प्रॉब्लम होगी। बट उन्होंने हार नहीं मानी और सोचा कि मैं कुछ अलग करूँगी और कुछ नया करूँगी। तो ऐसे ही हमें करना है। अभी जो पैंडेमिक है, जो महामारी चल रहा है, कोरोना वायरस, इस प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें सोचना है कि कैसे हम कुछ इस टाइम में नया कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और पता है आपको, अरुणिमा सिन्हा ने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोला हुआ है जहाँ पर ये दिव्यांग बच्चों को, जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, है ना, उनको वहाँ पर ये स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती है। सो स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी हमारी यहीं ओवर होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, सेंड कीजिएगा कि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, अगर उनको पढ़ाई करना हो तो वो कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे जिनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, ईयर में प्रॉब्लम है ना, लेग वगैरह में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से कोई स्कूल है, और हैं भी तो कहाँ पर है? ठीक है, ओके। सो नाउ ओवर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Camera button. Pause button. Back button. Cancel button. Tap to activate. Save button.